हेलो। नमस्ते बच्चों। आज फिर हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक के कुछ एक्टिविटी दी हैं। कुछ कैसे करना है, हर क्लास को एक्टिविटी में भाग लेना है। तो ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हैं, अपने देखें पहले क्लास और फर्स्ट का दिखाते हैं। क्लास और फर्स्ट में विशेषकर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। मैंने कुछ एक्टिविटी क्लास फर्स्ट और सेकंड के टास्क दिया है। इसमें लिखा गया 20 वेजिटेबल्स नेम हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि 20 सब्जियों के नाम लिखने हैं हिंदी और इंग्लिश में। वर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। वर्ड काउंटिंग जैसे स्पेलिंग वाले से बोलते हैं वो, यानी 1 TWO 2 THR 3 इस तरह से 1 से लेकर 100 तक वर्ड काउंटिंग लिखनी है। इसके बाद टेबल 2 से 20 तक, टेबल 2 से 20 तक लिखनी है। एक पेज राइटिंग का करना है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और रीडिंग बुक 1 चैप्टर डेली, और एक चैप्टर किसी भी बुक्स का आपके पास जो इस लेटेस्ट सेशन की बुक से तो नहीं है, जो पिछले साल पेपर दिए हैं जिनके, उनकी बुक्स का कोई भी एक चैप्टर हिंदी या इंग्लिश का डेली पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए क्या काम मिला है। क्लास थर्ड और फोर्थ वाले ध्यान से देखेंगे कि डेली रीडिंग एंड राइटिंग 1 पेज, रीड भी करना है और राइट भी करना है, एक पेज डेली। टेबल 15 से 25। अब जिनको टेबल पूरी नहीं आ रही है कि नहीं सर 15 से 25 एक दिन में, तो जिसको जहाँ तक आती है, जिसको 18 तक आती है तो 18 के आगे स्टार्ट कर दे। डेली एक दो टेबल याद करें, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 25 तक टेबल सबको याद हो जानी चाहिए। दूसरा क्या है, रोमन एंड हिंदी डिजिट। रोमन और हिंदी डिजिट लिखना है, जैसे कि ये। अच्छा, इसमें मैंने ये शो नहीं किया है कि रोमन डिजिट कहाँ तक लिखना है और हिंदी डिजिट कहाँ तक लिखना है। ये 1 to 100, 1 to 100 रोमन में 1 से लेकर 100 तक ये लिखना है आपको। अच्छा, इसके नीचे कुछ सम्स दे रखी हैं, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। ये काम थर्ड और फोर्थ का आज टास्क करना है, इसको काम करना ही करना है। इसके बाद आते हैं 5th 6th 7th 8th का कॉमन सिलेबस। कुछ है, कुछ अलग अलग होगा, बता देंगे। इसमें कुछ मैं डेफिनेशन के हेडिंग नोट कर रखी हैं, इनको आपको देखना है कि क्या क्या नोट करना है, क्या नहीं नोट करना है। इसमें कहीं से भी आपको सर्च करके ये चीज़ खोजनी है, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया और इंटीजर्स। ये सारे के सारे आपको नोट करने हैं। कहीं से डेफिनेशन निकालो और इनके एग्जाम्पल भी लिखो। अच्छा, और कुछ मैंने टास्क में दिया रोमन नंबर, जैसे 46 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 59 को कैसे लिखेंगे, 98, 140, 489, 549, 995, 3001 एंड 25006। ये चीज़ काम करनी है। ये तो काम सबके लिए एक ही स्पेशल टॉपिक है 5th to 8th, ये विशेष ध्यान देखिए। लिखा, रीड ए पैराग्राफ ऑफ एनी इंग्लिश बुक एंड टू राइट 20 वर्ड मीनिंग इन विच यू डोंट नो। यानी कि किसी भी इंग्लिश बुक, चाहे वो साइंस की हो इंग्लिश में है, अगर एसएसटी भी इंग्लिश में है या कंप्यूटर है, तो कोई भी एक पैराग्राफ लिखेंगे, उससे 20 वर्ड मीनिंग लिखनी है जो आपको ना आती हो। वो चाहे डिक्शनरी की हेल्प से लिखें या गूगल से सर्च करके लिखें या पेरेंट्स से हेल्प करके लिखें, लेकिन वो लिखें। और वो डेली का डेली टास्क ये है, जो पैराग्राफ राइटिंग करने का डेली का टास्क है, इसे डेली काम करेंगे। और मैं जब स्कूल ओपन होंगे तो सारा का सारा देखूंगा डेट बाय डेट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। विथ एनी हेल्प ऑफ डेली, यानी प्रतिदिन लिखना है किसी की हेल्प की सहायता से। अच्छा, 8th क्लास का थोड़ा अलग सिलेबस एक और आ रहा है, जो 8th 9th 10th, 8th 9th 10th। जैसे इसमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट बताया गया है, तो ये मैंने कुछ एक प्रॉब्लम करके दिखाई। जैसे पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद जब पेयर बना लिया तो राइट हैंड से दो दो के पेयर बनाने के बाद उसको लिखते चले जाओ और करते चले जाओ। फिर भी कोई सोल्यूशन ना हो तो प्रॉब्लम बताना। कुछ मैंने पॉलीनॉमियल्स की आइडेंटिटी लिखी हैं, इनका अलजेब्रा में यूज़ होना है, तो ये सारी की सारी याद कर लेना। इसमें एक्चुअली ये थोड़ा टास्क काट दीजिएगा, ये आपके मतलब का नहीं है। ये सब के सब आइडेंटिटी गौर से देख लीजिए, सब आइडेंटिटी लर्न करनी है, कोई भी आइडेंटिटी छूटनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, सब के सब लर्न होंगे। ये बुक्स में वैसे लिखी होंगी आपकी 8th वालों को, जो 9th में गए हैं उनकी 8th बुक में, जो 10th में गए हैं 9th की बुक में सारी सारी आइडेंटिटी लिखी हैं और ये लिखी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब ये एक टॉपिक स्क्वायर लिखने हैं अप टू 50, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर आपको लिखने हैं। किस तरह से स्क्वायर दिखाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
इसके बाद दूसरे नंबर पर क्यूब आएंगे अप टू 30 तक के क्यूब लिखने हैं। जैसे 1 का क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 का क्यूब ये, और लिखने के साथ इन्हें लर्न भी करना है, लिख कर रखना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रहे। ये सारा का सारा काम ये आज का ही टास्क है। अब ये 9th और 10th में देखिए एक स्पेशल टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको दिखा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे तो आपके सॉल्यूशन करने के लिए 4 मेथड हैं सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड एक्चुअली है क्लास 10th के, लेकिन 9th में केवल ग्राफिकल मेथड को केवल एक एक इक्वेशन करके सॉल्व करना है। तो 9th का जितना टास्क होगा बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक मेथड हम बता रहे हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई इक्वेशन आपके पास, मैंने इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक क्वेश्चन आपके पास नहीं हो तो कहीं से 2 इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे, बना लेंगे, किसी बुक से निकाल लेंगे। अब इसमें जैसे मैंने क्लास 9th में ग्राफ बनाते थे ना, 8th वाले भी ग्राफ बनाते थे, तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखे, बाकी सब ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट से हमने y इक्वल 12 - 2x कर लिया है, फिर लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू लेट की गई एक बार 4, तो सोल्यूशन करने पर y की भी 4 निकली है। एक बार x की हमने 3 एज्यूम की है तो y की भी आपकी 6 निकल आई। इससे दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं x + 2y = 15। इसमें भी एक वेरिएबल को जो आपको आसानी लगे, चाहो तो x को ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे तो y को ट्रांसफर कर सकते हो, जो अपनी सिचुएशन और कंडीशन अकॉर्डिंग, यानी उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का सोल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपको आसानी से लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का मैंने सॉल्व करके देखो, एक एक टेबल एज्यूम करते गए। इसमें हमने y एज्यूम किया है, y की वैल्यू 4 तो x 7 निकला है, फिर y की वैल्यू 3 एज्यूम किया तो सॉल्व करके 9 निकला है। अब से ग्राफ पेपर पर ग्राफिकल हो तो ग्राफ, वरना प्लेन पेपर पर ग्राफ आप बना लीजिएगा। इस तरह से ग्राफ बनाने के बाद इस तरह से टास्क बनाइए और उसको दोनों ग्राफों पे आप शो कीजिएगा कि दोनों, और उस पर क्वेश्चन लिखते जाइए। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको जहाँ पर दोनों लाइन काट रही होंगी वो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरह की 5 प्रॉब्लम कहीं से भी नोट करके सॉल्व करेंगे। 10th क्लास का ये है। 9th क्लास का केवल क्या है, केवल एक इक्वेशन लिख के, जैसे एक इक्वेशन आपने ये लिखी थी, एक क्वेश्चन की टेबल बना ली, एक क्वेश्चन की टेबल बनाने के बाद उसको ही केवल रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक, ये दोस्तों समझ में आ गया बच्चों? समझे? कल मैं इसका दूसरा टॉपिक यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशनों को सॉल्व करने का बताऊंगा, और हर क्लास के दूसरे कुछ ना कुछ वर्जन आएंगे। तो आज का टास्क इतना ही, इसे करते रहिए। धन्यवाद।